की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में हो रहे बुलडोजर एक्शन और मस्जिदों के इमाम पर जो एक्शन हो रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में महमूद इकबाल का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, संभल में जो लगातार ये एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर अब समाजवादी पार्टी के जो विधायक है या चाहे सांसद है, वो बौखलाए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनावी समर नजदीक आ रहा है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है और तमाम सर्वे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें भी बीजेपी की जीत हो सकती है। और ऐसा बंगाल के अंदर भी हमने देखा है कि बंगाल में किस तरीके से तमाम जो मुस्लिम इलाके थे वहां पर 90% जो वोटिंग हुई और उसमें ये कहा गया कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। और यही डर समाजवादी पार्टी को सता रहा है। और संभल की अगर बात करें तो संभल से सांसद भी समाजवादी पार्टी का है, जो जियाउर रहमान बर्क हैं, और इकबाल महमूद जो विधायक है वो भी समाजवादी पार्टी का है। और इसलिए संभल में इन्हें डर सता रहा है कि कहीं इनकी कुर्सी खिसक ना जाए, और इसलिए इकबाल महमूद यहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले इस बयान की चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी में ही खटपट है और इकबाल महमूद इस वक्त एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल संभल के अंदर जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो आपने बताया, उस पर तो बौखलाए हुए हैं, लेकिन जो हमने इमाम पर करोड़ों का जुर्माना ठोका था पिछले दिनों, जो संभल के जो शाही जामा मस्जिद है, जिसको लेकर पूरा विवाद 24 नवंबर 2024 को हुआ था, क्योंकि कहा जाता है कि उस इमाम ने अलग जगह पर भी मस्जिद बनाई हुई थी, लेकिन वहां से मस्जिद हटाने को तैयार नहीं था। लेकिन करोड़ों का जुर्माना ठोका गया तो जियाउर रहमान बर्क और इकबाल महमूद ने सड़कों पर आने की बात कह दी। और एक बार फिर से इकबाल महमूद उसी बात को दोहरा रहे हैं, जबकि वो बात काफी पुरानी है। लेकिन देखिए, जो भी अवैध तरीके से मस्जिद बनाएगा और जो अवैध तरीके से कब्जा करेगा उस पर तो एक्शन होगा। क्योंकि देखिए, बुलडोजर एक्शन की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ किसी के घर पर या किसी भी मस्जिद पर बुलडोजर चला देते हैं। बाकायदा प्रशासन का नोटिस जाता है, बाकायदा कोर्ट के अंदर मामला जाता है, कोर्ट भी ये तय करता है कि हाँ, उस मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं चलेगा। प्रयागराज हो या कई रेलवे स्टेशन के आसपास आपने मस्जिद देखी पिछले दिनों, किस तरीके से उसे हटाने का काम किया गया। और ये कहा गया कि आपको 1 महीने का हम नोटिस देते हैं, और कोर्ट की तरफ से बाकायदा ये कहा गया आप या तो उसे शिफ्ट कर लीजिए, नहीं तो उस पर बुलडोजर चलेगा। अब संभल के अंदर कहीं ना कहीं इतनी मस्जिदें अवैध हैं जो कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अवैध तरीके से बनाई गई हैं। अब उसे एक एक करके ढाया जा रहा है। और आपने संभल के अंदर देखा कि कुछ लोग तो खुद ही उस पर हथौड़ा चला रहे हैं। और आम मुसलमान योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से दुखी नहीं है। आम मुसलमान ये चाहता है कि जो सही है योगी आदित्यनाथ वो करें, और वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और वो इसी से पता लगता है कि योगी आदित्यनाथ ओछी राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो सुप्रीमो हैं, अखिलेश यादव की बेटी के मामले में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक बेटी उत्तर प्रदेश में एक गांव की बेटी होती है, पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी होती है, इसलिए हम कार्रवाई उस पर कर रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो योगी आदित्यनाथ जो राजनीति करते हैं वो ओछी नहीं होती, सही राजनीति होती है। लेकिन संभल के सांसद हों या फिर विधायक हों या पूरे अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, जो कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, वो ओछी राजनीति करते हैं। और संभल में भी यही राजनीति इस वक्त चल रही है। सर, क्या समाजवादी पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं, क्योंकि विधानसभा इलेक्शंस जो है, चुनाव जो है, वो बेहद नजदीक आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रोटियां तो सेकी जा रही हैं, लेकिन इस जो रोटियां सेक रही हैं उसे पकाकर समाजवादी पार्टी खा पाएगी या नहीं, या फिर उन्हें कच्ची ही खानी पड़ेगी, या फिर वो रोटी मिलेगी ही नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अब तीनों पर आते हैं, क्योंकि रोटी नहीं मिलेगी उस पर आते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि जो सर्वे संभल के अंदर किया गया है, जो कई कंपनी ने किया है, हालांकि वो आधिकारिक तौर पर बताया नहीं किया, अंदरूनी ये खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि संभल में इस वक्त बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में संभल का मुद्दा ज्यादा उछलेगा। विधानसभा के अंदर भी समाजवादी पार्टी के मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया था, और बताया गया था अखिलेश यादव को, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव तो संसद में बैठते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देखिए संभल सनातन नगरी है, और इसलिए कहा जा रहा है कि संभल में जो तमाम हिंदू होंगे वो योगी आदित्यनाथ को वोट करेंगे, और मुसलमान भी वोट करेगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी विकास का काम योगी आदित्यनाथ ने ही वहां पर किया है, जबकि जियाउर रहमान बर्क ने भ्रम फैलाने का काम किया है, और वहां के विधायक ने भी भ्रम फैलाने का काम किया। लगातार ये भड़काने की कोशिश हो रही है कि ये जितना भी एक्शन है सिर्फ एक ही समुदाय के खिलाफ हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जानबूझकर मस्जिदों मदरसों पे बुलडोजर एक्शन करवाए जा रहे हैं, मौलानाओं को तंग किया जा रहा है। देखिए, ये जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि
अगर हम समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी के पास संभल में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। शाही जामा मस्जिद का मुद्दा उठाया गया था जिसमें जियाउर रहमान बर्क खुद फंसते नजर आए थे, व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, हालांकि बाद में उस मामले से उन्हें हटा दिया गया, लेकिन अभी मामला कोर्ट के अंदर है और इस पर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप नहीं लगा सकती कि ये बीजेपी ने किया धरा है, क्योंकि देखिए मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट फैसला लेगा कि शाही जामा मस्जिद आखिर क्या है, मंदिर था क्या नहीं था, तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बात हिंसा की करते हैं तो हिंसा जिसने की, हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने किस तरीके से और उन पर डंडे भी बरसाए और आज वो जेल के अंदर हैं। और तीसरी बात, समाजवादी पार्टी के अंदर में जो कलह मच रही है, जैसे इकबाल महमूद का अगर हम जिक्र करते हैं तो इकबाल महमूद अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। इकबाल महमूद तो 4 से 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब उनका बेटा यूथ है और वो चाहते हैं कि हमारे बेटे को टिकट मिल जाए, लेकिन जियाउर रहमान बर्क के पिता भी चाहते हैं ममलूक रहमान कि उनको टिकट मिल जाए। अब समाजवादी पार्टी की जो आपसी लड़ाई होगी संभल के अंदर, उसका फायदा आप देखिएगा बीजेपी को जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देखिए संभल में दावेदारी मुसलमानों की बहुत मजबूत है, मुसलमान ये तय करेगा खास तौर पर कि आखिर किसकी सरकार, किसका वहां पर विधायक बनेगा, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क हो या फिर इकबाल महमूद हो, वो इकबाल महमूद तो कई सालों से विधायक रहे हैं और जियाउर रहमान बर्क अपने दादा, पहले उनके दादा थे शफीकुर रहमान, उसके बाद उनके पोते वहां से सांसद चुने गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि संभल के अंदर अगर आपसी लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि ममलूक रहमान और इकबाल महमूद के बीच लड़ाई लड़ी जा रही है। ममलूक रहमान चाहते हैं कि हमें विधायक बना दिया जाए, पहले उम्मीदवार बने, फिर हम जीतेंगे तो हम विधायक बन जाएंगे, और इस बाबत कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क भी कह चुके हैं कि ममलूक रहमान यानी उनके पिता अच्छा काम करके दिखाएंगे। सर लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हो या चाहे हम आगे जो गठबंधन भी करने वाले हैं उसमें सब कुछ ठीक है, हम एकजुट हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक और नेता जो हैं वो एक दूसरे से टिकट की रेस में हाईलाइट होने के लिए लड़ते आ रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में टिकट का जब बंटवारा होगा तो उस समय बहुत ज्यादा बवाल देखने को मिल सकता है? बवाल अभी से है, बंटवारा होगा तब से नहीं, अभी से है। अभी हमने देखा है कि कई जो नेता हैं, किसी ने बसपा का दामन थाम लिया, किसी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो कोई बीजेपी का दामन थामना चाहता है, तो धड़ाधड़ इस्तीफे अभी आप देखेंगे कि धड़ाधड़ इस्तीफे होंगे। और आगे आने वाले समय में आप तैयार रहिए कि संभल के अंदर भी ऐसा होता है कि आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ माथा पीटती नजर आएगी। सर ऐसे में जब जियाउर रहमान बर्क अपने पिता के काम गिनवा रहे हैं, वहीं इकबाल महमूद जो है वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, समाजवादी पार्टी पर एक तो पहले से ही परिवारवाद के जो आरोप है वो लगते हुए आए हैं, बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली है नहीं और इस मुद्दे को बड़ा बनाकर संभल में पेश करने की कोशिश भी की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि तैयारी इस वक्त हो चुकी है और बीजेपी ये चाहती है कि इस लड़ाई को कहीं ना कहीं खुले तौर पर दिखाया जाए, क्योंकि जब से इकबाल महमूद का बयान सामने आया है, क्योंकि देखिए वो इशारों में समाजवादी पार्टी को बता देना चाहते हैं कि आप हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए, और जियाउर रहमान बर्क ने भी इशारों में बताया है कि आप ममलूक रहमान यानी उनके पिता को टिकट दीजिए। अब देखिए क्लियरिटी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, और ममलूक रहमान का आप पिछले दिनों का बयान देखेंगे, चाहे फिर वो आवास मामले में हो, उनका जो उनके जो पिता का शफीकुर रहमान का जो आवास था जो बिना नक्शे के बनाया गया था ऐसा कहा जाता है, और उस पर जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर चाहे बयान देना हो या फिर संभल की जामा मस्जिद को लेकर बयान देना हो, क्योंकि देखिए अभी ममलूकुर रहमान का जिक्र करें तो ममलूकुर रहमान एक मौलाना है, बुद्धिजीवी उन्हें कहा जा सकता है, लेकिन अभी वो किसी पद पर ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे पद पर आना चाहते हैं और इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। और जो आपसी खटपट हम देख रहे हैं कि इकबाल महमूद और ममलूकुर रहमान के बीच देखने को मिल रही है, वो सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। और तो और जियाउर रहमान बर्क की सांसदी भी इस मामले में जा सकती है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, लेकिन 2029 के अंदर सांसदी का चुनाव भी होना है और जियाउर रहमान बर्क भी पिछड़ते हुए इसमें नजर आएंगे अगर बीजेपी का कोई विधायक संभल के अंदर बन जाता है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी हम देख रहे हैं संभल के अंदर वो खास तौर पर बीजेपी की बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि संभल में एक वक्त ऐसा था कि वहां से हिंदू पलायन कर गया था और अब वही हिंदू वापस आ रहा है, तो वो हिंदू वोट किसको देगा? योगी आदित्यनाथ को देगा। और आपने देखा था कि संभल के अंदर जो लोग वापस आ रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई परिवार ऐसे हैं जो लौट रहे हैं। अब परिवार लौटेंगे क्योंकि देखिए उनका जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, कुछ भी है वो तो वहीं से है, संभल से ही है, तो वोट किसको मिलेगा? योगी आदित्यनाथ को मिलेगा।
और जो तमाम हिंदू कहीं ना कहीं वोट योगी आदित्यनाथ को देने का काम करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मुसलमान भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बने और संभल से विधायक भी बीजेपी का हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जियाउर रहमान पार्क की मिट्टी पलीत होती हुई नजर आएगी संभल से आगे आने वाले समय में, और इकबाल महमूद भी रोते हुए नजर आएंगे। खैर, हम बार बार कहते हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं करते, सिर्फ तस्वीरों से कयास लगाए जाते हैं और उसके मुताबिक हम खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं टिकट को लेकर अभी बवाल देखने को मिल सकता है। तो वहीं चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, या चाहे कोई नेता हो समाजवादी पार्टी के, वो लगातार अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर कि संभल में, ताकि उनको वहां से राजनीतिक फायदा मिल सके। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।